मुसलमानों के विग पहनने को लेकर देवबंदी उलेमा ने फतवा जारी किया। मौलाना ने मुसलमानों के बीच विग के बढ़ते प्रचलन को शरीयत की निगाह से गुनाह करार दिया। विग पर देवबंदी मौलाना के फतवे के साथ बरेलवी मौलाना भी साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। दावा यह कि अगर कोई व्यक्ति विग या नकली दाढ़ी लगाकर नमाज अदा करता है तो ऐसे नमाज अधूरी हो। दारुल देवबंद ने विग से परहेज करने के लिए कहा। विग और नकली दाढ़ी में नमाज अधूरी। सहारनपुर के देवबंदी उलेमा और मौलाना कारी इसहाक गोरा ने विग और नकली दाढ़ी पहनने को इस्लाम में नाजायज बताया, गलत करार दिया है। देवबंदी उलेमा के मुताबिक अगर किसी मुसलमान ने सिर, दाढ़ी या मूंछों पर नकली बाल लगाए हैं तो उसकी वजू और गुस्ल की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। दिखावे के बजाय सादगी अपनाए मुसलमान। मौलाना इसहाक गोरा की माने तो विग और नकली दाढ़ी पहनकर नमाज पढ़ना शरीयत के खिलाफ है, क्योंकि विग और नकली दाढ़ी में की गई नमाज अधूरी होती है। मौलाना गोरा ने कहा कि मुसलमानों को दिखावटी और बनावटी चीजों से बचकर सादगी, पाकीज़गी और ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए। हमारे मुआशरे में मसनूई बाल यानी विग का बहुत ट्रेंड चल रहा है। हमें दीन की सही समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हेयर ट्रांसप्लांट जायज लेकिन विग नहीं। मौलाना गोरा ने हेयर ट्रांसप्लांट और विग में फर्क भी साफ किया। उन्होंने बताया कि शरीयत के मुताबिक हेयर ट्रांसप्लांट जायज है, बशर्ते वो धोखे या गैर इस्लामी तरीके से ना किया गया हो, जबकि मौलाना ने विग को बनावटी और धोखा बताते हुए इसे नाजायज करार दिया। विग लगाने के बाद जो हमारी त्वचा है उस तक पानी नहीं पहुंचता, इसीलिए दारुल देवबंद ने विग से परहेज करने के लिए कहा था। हालांकि दारुल देवबंद ने हेयर ट्रांसप्लांट पर कोई एतराज नहीं जताया था। दुनिया में वक्त और जरूरत के हिसाब से बदलाव की बयार के लाखों उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन फैशन, जरूरत और धर्म के बीच संतुलन को लेकर मौलाना गोरा के फतवे को मुस्लिम समुदाय कैसे देखता है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। कबूल ही नहीं होगी नमाज, सिजदा कबूल ही नहीं है। हराम तो हराम है, इस्लाम के अंदर ये सब हराम है, तो उसमें इतनी हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप आदमी का अपना स्वेच्छा से है। वुजू और गुस्ल के अंदर विग और नकली दाढ़ी के बालों को उतारकर वुजू गुस्ल नहीं किया गया तो उससे वुजू और गुस्ल के फराइज मुकम्मल नहीं होंगे, और जब वुजू गुस्ल के फराइज सही से मुकम्मल नहीं होंगे तो नमाज भी अदा नहीं होगी। बात शरीयत और इस्लाम से जुड़ी थी, इसलिए मौलाना कारी इसहाक गोरा के फतवे के समर्थन में दूसरे मौलाना भी कंधे से कंधा मिलाते नजर आ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि वजू तभी जायज मानी जाती है जब पानी बालों की जड़ तक पहुंचे। उसको अगर हटा लिया जाए तभी पानी पहुंच सकता है, और अगर नहीं हटाएंगे तो पानी पहुंचना मैं समझता हूँ शायद मुश्किल है। तो हटा के अगर वजू करेंगे तो बालों की जड़ों में पानी पहुंचेगा, खाल में पानी पहुंचेगा, तो ऐसी कंडीशन में वजू हो जाएगी और नमाज भी हो जाएगी। मौलाना गोरा और मौलाना बरेलवी दोनों ही इस्लाम के बड़े जानकार माने जाते हैं। दोनों मौलानाओं ने विग और नकली दाढ़ी को लेकर जो बातें बतलाई उसे धर्म के लिहाज से समझे तो उसका मतलब काफी बड़ा और जरूरी लगेगा, लेकिन अगर फैशन, जरूरत और शर्मिंदगी से बचने के लिए उठाए गए कदम के तौर पर देखें तो इस पर लोगों का नजरिया अलग अलग हो सकता है। जी मीडिया के लिए बरेली से अक्षय कश्यप, सहारनपुर से नीना जैन और आगरा से सैयद शकील की रिपोर्ट। जी न्यूज़।